हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं करने वाली हूँ 30 मिनट चैलेंज अपना किचन को क्लीन करने का, कि मुझे देखती हूँ मैं कितनी देर में कर पाती हूँ ये। और डेली का ही होता है। अभी सभी लोगों का खाना मतलब नाश्ता है वो सब हो गया है, और पापा और हस्बैंड जा चुके हैं। तो और घर में है ना, बाकी सारा काम तो मैंने कर लिया है, बस ये किचन किचन का ही है। तो आज मैं किचन का शेयर करूँगी कि डेली का जो हमारा काम होता है, जब सब कुछ हो जाता है तो कुछ इस तरीके से किचन है ना वो बिखरा हुआ रहता है। और उसके बाद है ना, मैं सारी चीज़ें जो भी हैं उस काउंटर टॉप पर इधर उधर बर्तन पड़े हुए हैं वो सारे उठा के सिंक में डाल दूँगी। और जो साइड में सब्जी वगैरह के बर्तन हैं वो उधर रख लूँगी। और जितने भी बर्तन धोने के हैं वो मैं सिंक के तरफ रखती जाऊँगी, ताकि काउंटर टॉप है ना वो खाली सा हो जाए। तो कितने सारे बर्तन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए आज तो। और फिर ना मैं सारे बर्तन है ना, सबसे पहले मैं बर्तन ही वॉश करती हूँ, क्योंकि पूरा किचन भरा भरा रहता है बर्तन से। और बर्तन जब क्लीन हो जाएंगे ना तो सारी चीज़ मतलब आधा काम मतलब हो ही जाता है। तो सबसे पहले ना मैं सारे बर्तन हैं वो अच्छे से वॉश करके सिर्फ पानी से ही और एक तरफ सारे रख लेती हूँ। और जो भी उसमें सब्जी वगैरह रह जाती है, चाय पत्ती है या अदरक वगैरह है, तो वो मैं निकाल के पहले ही एक नीचे पॉलीथीन होती है कूड़े के लिए, मैं रखती हूँ हमेशा, तो उसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद है ना, मैं सिंक को भी एक बार जूने से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो हम बर्तन खाने के धोए होते हैं ना तो सब्जी वगैरह रह जाती है, तो वो अच्छे से वो भी उस पे ना चिकनाहट लग जाती है, तो वो भी क्लीन हो जाए। फिर उसके बाद है ना, मैं बर्तन है वो सारे धो लूँगी। और फिर उसके बाद कुछ और काम करूँगी, क्योंकि बर्तन है ना वो फैले हुए रहते हैं, तो इतनी मतलब और काम तो साफ़ अगर कर भी लेंगे तो यहाँ पे पानी है, पानी का काम है, तो फिर वो फिर से गंदा हो ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं बर्तन ही क्लीन कर लूँगी। और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, मतलब एक बार तो मैं धो भी चुकी हूँ सुबह को, उसके बाद भी इतने हो ही जाते हैं। और अब भी मैंने बर्तन हैं वो सारे मतलब मांज लिए। अब सारे बर्तन हैं वो मैं धो धो के एक तरफ लगाती रहूँगी। और साथ के साथ ही ना, मैं जो बर्तन ऊपर लगाने के हैं तो वो भी लगाती रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर यहीं पे ही इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ बर्तन होते हैं ना जो बड़े बड़े होते हैं, तो वो दूध वगैरह के या चाय जो बनाती हूँ मैं, कुकर है, वो सारी बर्तन मैं नीचे रखती हूँ। नीचे एक टोकरी है उसमें रखती हूँ। और जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं जो इसमें स्टैंड में आ सकते हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। तो साथ के साथ मैं लगाती भी रहूँगी, ताकि ये जगह खाली हो जाए। और जो बर्तन हैं उनको मैं धो के यहाँ पे रखती रहूँ। तो यहाँ रखने से थोड़ा पानी जो होता है वो निचुड़ जाता है, वो बर्तनों में नहीं रहता। तो इसलिए मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ। और बर्तन हैं वो मेरे धुल चुके हैं सारे ही, और मैंने उनको लगा दिया है। उसके बाद जो दूसरा काम मेरा होता है वो होता है जो मसाले के और ऑयल के, घी के जो भी कंटेनर हैं उनको मैं सही से लगाती हूँ। जो बड़े बड़े होते हैं वो एक तरफ लगा देती हूँ, और जो छोटे होते हैं वो एक तरफ लगाती हूँ, ताकि जब भी ढूँढने में आसानी हो, जब ज़रूरत हो तो चीज़ें आसानी से मिल जाएँ। और जो डेली में यूज़ वाली चीज़ें होती हैं ना वो आगे की तरफ रखती हूँ मैं। और जो थोड़े थोड़े टाइम बाद यूज़ की होती हैं तो वो मैं पीछे की तरफ ही वो डब्बे रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, कि हमें जो डेली यूज़ करने होते हैं वो ईज़िली मिल जाते हैं, और वो तो कभी कभी चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो पीछे हैं, तो वो उठाने में इतना नहीं होता, कभी कभी यूज़ में आते हैं, तो वो इसलिए पीछे ही रख देती हूँ मैं। और उसके बाद है ना, फिर मैं अपना गैस स्टोव है वो साफ़ कर दूँगी। और इसको भी मैं स्क्रबर से ही करती हूँ, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं या चाय है वो बनाते हैं, तो ना ऑयल के जो
थोड़े बहुत है ना दाग लग जाते हैं टाइल पे भी, और नीचे है ना कभी चाय या दूध बॉईल वगैरह करते हैं ना तो वो नीचे गिर ही जाता है, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और नॉर्मल कपड़े से अगर करो ऐसे ही गीले कपड़े से तो वो अच्छे से साफ़ नहीं होता है, और नीचे फिर वो वही है, फिर स्मेल सी आने लग जाती है। इसलिए मैं डेली का डेली कर देती हूँ, और बहुत ज़्यादा गंदा इस तरीके से करने से ना ज़्यादा गंदा नहीं होता, और डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत टाइम बाद फिर हम डीप क्लीनिंग करते हैं, कम से कम 15-20 दिन बाद ही मैं करती हूँ। और गैस स्टोव है वो साफ़ हो गया है, और ऊपर भी जो खिड़की वगैरह है ना इसकी, तो उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बिल्कुल इसके नीचे ही खाना है वो बनता है, तो उसकी जो ऑयल वगैरह है वो भी ऊपर जाता है। जब देखती हूँ ना मैं तो चिकना हो ही जाता है, और गेट है वो भी मैं क्लीन कर दूँगी। उसके बाद है ना यहाँ पे कुछ सामान रखा रहता है, जो नाइफ़ वगैरह होते हैं जो और थोड़े बहुत स्पून भी होते हैं जो इसमें नहीं बनते, वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो ये भी इसकी जगह पे भी, और यहाँ पे भी ना मैं ऑयल का भी एक टिफ़िन है वो रखती हूँ, जिससे मैं पराठे बनाती हूँ, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे भी थोड़ा सा चिकना रहता ही है, तो इसलिए मैं वहाँ पे भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अगर मैं डेली करती हूँ तो वो साफ़ रहता है, और अगर मैं डेली नहीं करूँ 2-3 दिन बाद भी, तो वहाँ पे ना अजीब सा चिपचिपा सा लगने लग जाता है। और वो सब करने के बाद उसके बाद आती है सिंक की बारी। तो ये भी हमारे बर्तनों का एक पार्ट होता है, क्योंकि इसका भी क्लीन रहना ना बहुत ज़रूरी है। और जितने बार भी मैं बर्तन धोती हूँ, अगर दिन में 2 बार या 3 बार बर्तन धोऊंगी तो उस टाइम पे मैं इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ। और ये पूरा किचन साफ़ रहे और ये गंदा रहे तो भी कितना गंदा सा लगता रहता है। और इसको ना मैं साथ के साथ ही, और इसके आसपास की जितनी भी जगह होती है, क्योंकि जब भी बर्तन धोते हैं तो छींटे हो जाते हैं, तो वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद नीचे हैं उधर चावल वगैरह हैं और घी है, वो सब चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो ना जब ज़रूरत होती है तो मतलब दूसरे डब्बे में डालनी होती है तो इधर उधर बिखर से जाते हैं, और इसलिए मैं उनको भी थोड़ा सही से कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा सामान हटा के ना मैं डेली इधर पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि जब भी इधर चूहा आता है ना तो वो इधर कुछ भी चीज़ अगर किचन में रह जाए, इतने ज़्यादा चूहा हो रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई भी चीज़ रह जाती है तो मतलब वो अंदर अंदर सामान के पीछे ले जा के डालते हैं। तो इसको मैं डेली क्लीन कर देती हूँ ना पोछे से, तो साफ़ सा रहता है। और अगर कुछ मतलब कुछ टाइम बाद करूँ ना तो अंदर से कभी रोटी निकलती, कभी कुछ निकलता है, तो बहुत गंदा लगता है और स्मेल सी भी आने लग जाती है। तो इसलिए मैं सामान को भी थोड़ा थोड़ा हटा के ना रोज़ डेली पोछा लगा देती हूँ। और जो सिंक के पास का जो जितना भी एरिया है ना तो उसको भी मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ से जब भी बर्तन धोते हैं ना तो थोड़ा सा एकदम से पानी जब डाल दो तो पानी है ना वो निकलने लग जाता है, तो वहाँ पे भी पानी पानी रहता है ना तो स्मेल आने लग जाती है। तो मैं डेली उधर साफ़ कर देती हूँ, इससे ना हमारा किचन साफ़ रहता है, कोई भी गंदगी नहीं होती, और कॉकरोच वगैरह है, छिपकली वगैरह वो सब नहीं आती, क्योंकि जब भी हम साफ़ रखेंगे ना, और अगर चीज़ें इधर उधर पड़ी रहेंगी, कुछ भी उनको खाने को मिलता है तो वो उधर ही ज़्यादा इकट्ठी होती हैं। तो किचन है वो मेरा साफ़ हो गया है। और देखिए सारी चीज़ें जो चीज़ जहाँ पे रखनी चाहिए मैं अभी वो वहाँ पे रख दूँगी। और जब भी अब खाना या लंच बनेगा तो उस टाइम पे भी मैं एक बार क्लीन करती हूँ गैस स्टोव भी और सिंक भी, जब भी बर्तन धोती हूँ मैं। तो ये मॉर्निंग का था, और सारा कुछ काम होने के बाद कुछ इस तरीके से फिर बाद में हो जाता है मेरा किचन। तो अभी पूरी तरह से साफ़ हो गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि सफाई करने से पहले मेरा किचन कुछ इस तरीके का था, और उसके बाद कैसा हो गया, मतलब साफ़ करने के बाद कैसा हो गया। और इस तरीके की वीडियो देखने में ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। उससे क्या होता है ना, हमें मोटिवेशन मिलती है काम करने की, और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आप लोगों को कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी।
तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन ना हमारा घर अगर क्लीन रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खुद को ही एक अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब्स आती रहती। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट करना, और नहीं आया तभी भी कमेंट करना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।